कोलभील कोई और नहीं थे, भगवान स्वयं थे जो कोलभील बनकर आए थे। और कहते बंधुओं उन्होंने लड़ाई किया, अर्जुन का अस्त्र शस्त्र सब बेकार हो गया। भिलनल लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण कहा जाता है। अर्थात भगवान मानो ये बताना चाहते हैं दुनिया में जो कुछ ताकत है शक्ति है मुझसे है, और जब हम हट जाए तो आपकी कोई शक्ति काम नहीं करने वाली है। अर्जुन को बड़ा अभिमान हो गया था ना, तो भगवान उसका अभिमान को भी तोड़ना चाहते थे। तो कहते हैं वो सारी जो इनकी पत्नियां हैं, एक बहुत बड़ा सरोवर था उसी में छलांग लगा दिया उन लोगों ने, आत्महत्या कर लिया सबने। और उसी तालाब का जो जल है, जल तो सूख जाने के बाद मिट्टी जो निकलती है वो गोपी चंदन के नाम से जानी जाती है, जो भक्त लोग अपने मस्तक पर आज भी लगाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। कहते बंधु उसके बाद वो बहलिया, उसने भगवान के पैरों में शंख चक्र गदा पद्म का निशान देखा। आंखें बंद करके भगवान लेटे थे, तो चूंकि बाण में वही लगा था थोड़ा सा उस मूसल का हिस्सा, उसने बाण मारा, भगवान के पैरों में चुभा, चीख निकल गई भगवान की। दौड़ता दौड़ता आया, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा चाहता हूँ, बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है कि संसार कर्म फल के सिद्धांत पर चलता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा भोगता है। मैं ये बताना चाहता हूँ दुनिया वालों को, जब राम बन के आए थे तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छिप कर तीर मार कर मारा था, अब तुम वही बाली बहलिया बनकर आए हो, मैं वही रामकृष्ण बन के आया हूँ। तुम्हारे द्वारा ही मुझे परलोक जाना है। दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि कर्म फल के सिद्धांत से भगवान भी नहीं बचे तो आदमी कैसे बचेगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। उस बहलिया को भगवान ने अपने धाम भेजा। उसके बाद शंख चक्र गदा पद्म धीरे धीरे गए। उसके पहले बलराम भैया विदा होकर अपने असली रूप में चले गए थे, शेषावतार जी। फिर भगवान भी सबके देखते देखते आंखों से ओझल हो गए और परम धाम चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मनो हमने दूसरे दिन बताया था कि 6 प्रश्न किए गए थे, याद होगा अगर जो थे सुने होंगे। 6ठा प्रश्न यही था कि 125 वर्ष भगवान धराधाम पर रहे, उनके परम धाम गमन के बाद धर्म किसकी शरण में गया। धर्मः कम शरणम गता। हमने बताया था कि जब अंतिम दिन कथा बताएंगे तो हम बताएंगे। तो बंधुओं धर्म भगवान की शरण में गया। जहां धर्म वहीं भगवान, जहां भगवान वहीं धर्म। अब भगवान कहते हैं इसी भागवत में समाहित हो गए कि प्रत्यक्ष जिनको दर्शन पाना है भागवत की कथा श्रवण करें, भागवत सुने। एक भी अर्धाली का अगर कोई पढ़ता है भागवत की तो कहते हैं उसे कलयुग नहीं व्यापता, भगवत धाम ही जाने वाला है। ये भागवत की महत्ता है। बोले भागवत भगवान की। उसके बाद अर्जुन लौट कर गए। युधिष्ठिर ने समाचार सुना। सुखदेव ने कहा परीक्षित तुम्हें राजगद्दी पर बिठाकर सब हिमालय चले गए। धीरे धीरे 5 पांडव परम धाम गए। बड़ा सुंदर प्रशासन तुमने किया, लेकिन एक संत के गले में मेरा सांप डाल दिया समीक जी के। उनके बेटे श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दिया। तो मैं कथा सुनाने आया हुआ था उस दिन। आज अंतिम दिन है, तुम्हारा अंत समय आने वाला है, क्योंकि श्राप झूठा नहीं हो सकता। एक बात बताओ कि क्या तुम्हें मृत्यु से डर लग रहा है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव 7 दिन में आपने आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, इतनी व्याख्याएं बताई कि अब मुझे मालूम हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्म तत्व हूँ। नैनम छिंदन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावकः। गीता कहती है कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न मारा जा सकता है, न आग न पानी में डुबाया जा सकता है, वो तो हमेशा अजर अमर है। तो जब मैं अमर हूँ तो मरने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जीवन और मृत्यु केवल शरीर की होती है, यही मरता है यही जीता है। आत्मा तो कभी न मरती है न कभी जीती है। बोले आनंद कंद भगवान की। सुखदेव ने कहा जो बताना चाहता था आप समझ गए। उसके बाद बंधु सुखदेव जी उठे, थोड़ी देर दिखाई पड़े और उसके बाद फिर सुखदेव भी आंखों से ओझल हो गए। अर्थात भगवान ही थे जो सुखदेव के रूप में आए थे और आज चले गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। ये कथा कौन बता रहे थे?
ये कथा चल रही है नैमिषारण्य में। सूत जी ऋषियों को कथा बता रहे थे और उस कथा में ये प्रसंग बताया सुखदेव जी का, परीक्षित का। तो उन्होंने कहा उसके बाद फिर कलयुग आया, और कलयुग आया तो कलयुग ने अपनी माया बड़ी विस्तारित किया। जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया, उनके पिता तो परमधाम चले गए, परीक्षित जी ध्यान लगाया, आज शरीर भक्त से जल गया, आया विमान, उस पर बैठकर स्वर्ग चले गए। और जनमेजय ने चूंकि उस सांप के काटने से ऐसा हुआ था इसलिए सर्प यज्ञ किया। बाद में फिर आस्तिक मुनि आदि के समझाने के नाते सर्प यज्ञ बंद कर दिया। कलयुग आया, और कलयुग का प्रभाव हम सब जानते हैं। अरे कलयुग पाप जगत मह छावा, असत्य सोच तप दया न भावा, कलिवासी जितने नर नारी, बोलत झूठ दया नहीं भारी, सब आलसी भयहु निज लेखा, संत समाज कतहु नहीं देखा, स्त्री पुरुष भय व्यभिचारी, कन्या बेच ले ही धन भारी, बेचत ब्राह्मण वेद पुराना, करत सबहि नर मदिरा पाना, अस अनीति कल युग कर भाई, अकाह कहूँ कछु वर्णिन जाई। एक बात आप जान लीजिए, कलयुग सबको परेशान करता है, लेकिन अगर हमारे अंदर दूब की नोक में बराबर भी धर्म है, भक्ति है, तो कलयुग हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोले आनंद कंद भगवान की। कलयुग की एक विशेषता हमने बताया था, जो फल बड़े बड़े यज्ञ करके, जप करके, तप करके योगी लोग प्राप्त करते हैं, कलयुग ने बताया था परीक्षित से कि वही लोग केवल भगवान का कीर्तन करेंगे, उनको वो सारे लाभ मिल जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए भगवान नाम का संकीर्तन जरूर करना चाहिए। कथा को ही विराम देंगे, लेकिन वो गीत अनुरोध वाला जरूर सुनाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर इसके बाद कब मौका मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो आइए, जगत जननी माँ का गीत था पहले वाला, ये है भी उस माँ का है जो जगत जननी का सीधा रूप होता है। और भाव है कि किसी ने पूछा तुम्हारी माँ कैसी, एक व्यक्ति से, तो उसने जो बताया वही मैं बता रहा हूँ। आइए प्रेम से सुने। कि हमरो माई जैसन के करो, हमरो माई जैसन के करो, कि माई नाही बा, ओ अभागा होई, ओ अभागा होई, जे करा के माई नाही भाओ, अभागा होई, जे करा के माई नाही भाओ। हमरो माई जैसन के करो, के माई नाही भाओ, अभागा होई, जे करो के माई नाही भाओ, अभागा होई, जे करा के माई नाही भाओ। वैसे माई हमके तिलवा लगावई, वैसे माई हमके तिलवा लगावई, तुम चाहते हमके वो दूधवा पियावई,
चुमै चाहते हम के वो दूधवा पियावई ओकरे दूधवा जैसन कोनो ओकरे दूधवा जैसन कोनो मिठाई नहीं बा अभागा हुई एकरा के माई नहीं बा अभागा हुई एकरा के माई नहीं बा गोदिया खिलावई माई हमें दुलरावई गोदिया खिलावई माई हमें दुलरावई गाई गाई लोरी माई हमके सुतावई गाई गाई लोरी माई हमके सुतावई ओकरे लोरी जैसन कोनो ओकरे लोरी जैसन कोनो शहनाई नहीं बा अभागा होई लेकरा के माई नहीं बा अभागा होई लेकरा के माई नहीं बा कजरा लगावई माई नजर बचावई कजरा लगावई माई नजर बचावई तनिको जो खांसी आवई देवता मनावई तनिको जो खांसी आवई देवता मनावई ओकरे ममता जैसन कोनो ओकरे ममता जैसन कोनो दवाई नहीं बा अभागा होई लेकरा के माई नहीं बा अभागा होई लेकरा के माई नहीं बा। अंत में बंधुओं उस व्यक्ति ने कहा हर जे के हो भैया अपने माई के सतावेला जे के हो भैया अपने माई के सतावेला माई के सतावई ओकर जियरा दुखावेला माई के सतावे वो पर जियरा दुखावेला ओकरे जैसन जग में कोनो ओकरे जैसन जग में कोनो
कसाई नहीं बा भागा होई जेकरा के माई नहीं बा भागा होई जेकरा के माई नहीं बा हमरो माई जैसन के करो के माई नहीं बा भागा होई जेकरा के माई नहीं बा भागा होई जेकरा के माई नहीं बा भागा होई जेकरा के माई नहीं बा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। कथा को यही विराम देते हैं। कथा कभी समाप्त नहीं होती, अनादिकाल से चलती चली आ रही है, अनादिकाल तक चलती चलेगी। अब इसके पहले कि हम अनिल भैया से कुछ कहने के लिए कहें, अपने हम थोड़ा सा टोली का परिचय आपको दे दें। हमारे बगल दाहिनी तरफ परमहंस अवधेश कुमार दास जी के नाम से जाने जाते हैं, रामायणी के नाम से। पिछले कुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि आपको दी गई है। आप इतने सरल हैं कि कोई भी तामझाम नहीं रखते और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। दो भाई हमारे और थे जो आज चले गए, जहाँ कार्यक्रम में कल जाना है कथा में, आज तैयारी करने चले गए हैं। पंडित मनीष दुबे जी जो यहाँ पूजन रोज करवाते थे, वो आचार्य जी, और साथ साथ भैया गिरीश शुक्ला जी जो यहाँ बगल में हमारे मंजीरे पर और फिर पूजन में सहयोग करते हैं, पाठ में सहयोग करते हैं, वो दोनों भी चले गए आज उस कार्यक्रम में कोयरीपुर रामगंज में। कल से कथा होनी है। बगल में ये नए नए दिखाई पड़ रहे होंगे, कभी कभी झलक इनकी मिल जाती थी यहाँ। शिवशंकर तिवारी भैया हैं जो हम सभी को खिला पिला कर चाय पिला के मजबूत करते हैं, तब आपके बीच 4 घंटे हम आके बोलते हैं। भोजनालय का सारा कार्यभार इन्हीं के जिम्मे है। हाँ, बहुत ही मेहनती हैं तिवारी जी। उनके बगल में आचार्य शशिकांत शुक्ला जी जो, हाँ खूब जोरदार बजाइए तब तो अच्छा लगेगा, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप पाठ करवा लीजिए, पूजन करवा लीजिए, और पैड बजवा लीजिए, ढोलक बजवा लीजिए, हारमोनियम बजवा लीजिए, गवा लीजिए, जहाँ भी आपको लगा दें आप उस जगह फिट हो जाते हैं। आचार्य शशिकांत जी, जोरदार ताली आपके लिए बजाएं। उनके बगल जिनकी उंगलियां ढोलक की तान पर थिरकती रहती हैं, आनंद देते हैं श्री नीरज दुबे जी, और इनका बाल्यकाल यही सुल्तानपुर में ही बीता है और यहीं से इन्होंने संगीत की शिक्षा भी प्राप्त किया है। अनिल भैया का आपका बड़ा परिचय था, बहुत दिन बाद चूंकि मिले हैं आप दोनों, इसलिए परिचय अब खूब बढ़िया हो गया। तो हमारे साथ है, जब से हम पहले तो कथा जब बोलते थे तो कभी आते थे कभी नहीं आते थे, फिर भागवत जब से कहना शुरू किया, 117वां आपके यहाँ पूरा किया है आज, तो सब में आप साथ रहे हैं। हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं होता जल्दी। भाई कोई निकलना चाहे तो मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन अपने मन से किसी को हटाता नहीं, क्योंकि ये सब घर के सदस्य जैसे हैं। उनके बगल राजू जी जो यहीं आपके भादर के रहने वाले हैं, आर्गन पर संगत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आश्चर्य आप तब करोगे जब इनके विषय में सुनोगे, चूँकि हम हारमोनियम बजा के गीत और कथा कहते थे, तो भाई लोगों ने कहा आर्गन भी रहना चाहिए। तो हमने फिर नीरज से कहा, हमने कहा भैया आपकी जान पहचान बहुत आर्गन वाले हैं, बुला लीजिए किसी को। कहा गुरुजी आपके साथ कोई टिक नहीं पाएगा। हम कहे क्यों? कहा जितने भी आर्गन वाले हैं, 1-2 को छोड़कर बाकी सब खाने पीने वाले हैं, और आप लात मार के निकालोगे उनको, क्योंकि आप सुरती में नहीं खाते, कैसे पसंद करोगे। तो हमने कहा हाँ ये तो बात है। तो कहा मेरा एक चेला है ये राजू जी, जो इनके यहाँ ढोलक सीखने जाते थे यहीं मुकुंदपुर में, तो कहा कि वो हारमोनियम भी बजाता है और ढोलक भी सीख रहा है, तो कहिए उसी को लाएं। प्रयाग में हमने कहा ले आओ उसको।
तो राजू गए वहाँ आर्गन लेकर, तो बिना सीखे पढ़े हमारे साथ बजाने शुरू किए और आज आपके बीच देख रहे हो कितने पारंगत हो गए हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी लगभग टीम है जिनका परिचय हमने दिया। हमारे परिचय देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो लिखा हुआ है और आप सब सुन ही रहे हो, उसमें बहुत परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही परिचय हमारा है कि भगवान के काम में जो भी आवश्यकता पड़ती हम हमेशा लगे रहते हैं। जो कुछ बन पड़ता है उसको करते रहते हैं। गुरुजी से 84 से जुड़े थे और आज तक भी जुड़े हुए हैं। अब यह है कि भागवत कथा, राम कथा, प्रज्ञा पुराण कथा जो भी आ जाता है वो कहते हैं आपके बीच में जैसा बन पड़ता है। जो भी टूटी फूटी भाषा में हमने आपको सुनाया, कहीं हो सकता है कि भाषा में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भाई क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं क्योंकि इतने मन लगाकर और 4-4 घंटे से बैठे हुए हैं। जरा भी ये मन नहीं कह रहा है कि उठकर चले जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार अपने लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। हाँ भाई ठीक है ना। अब अनिल जी से कहेंगे कि आप आएं और जब भी आपकी भावनाएं आप व्यक्त करें। भैया अनिल जी। बोल साचे दरबार की जय हो। अगर आप सबको ये लगता हो कि 7 दिन की भागवत कथा और वो भी पूरे भाव के साथ 117 गुरुजी कह रहे थे, मेरे जीवन में 9 अंक का बड़ा महत्व है। पहले दिन से मोबाइल नंबर से लेकर सबका जोड़ मेरे साथ 9 आता है और आज आपकी कथा के अगर मैं जोड़ लूँ तो 7, 1 और 2 9, तो 9 हो गया। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ और ऐसे दिवस पर आप आए हैं जब हमारे आदरणीय स्वर्गीय पूजनीय पिताजी और माताजी के उस कार्यक्रम में आए हैं, तो निश्चित ही हम सब लोग धन्य हैं कि आज आपकी उपस्थिति हुई। और इनके लिए अगर तालियां हमारी कमज़ोर होगी तो मैं समझता हूं कि हम सब लिए ये भाव है हम सब का कि आप सब ने ये जो प्यार दिया है, भाव दिया है, वो भाव होना चाहिए। आप महामंडलेश्वर जी को कह रहे थे, जो देव पुरोहित महासभा के हमारे सारे गुरुजन हैं, जिन्होंने मुझे जो आज तक सिखाया बताया है पिछले कई सालों में, वो सब कहते हैं जिस भागवत में किसी गुरुजन और अगर उनकी उंगलियां माला पे हो तो भागवत अपने ही अनंत कोट की ओर अग्रसर होता है। तो निश्चित ही उनकी उंगलियां जिस तरह से अनवरत माला पे, मैंने कभी नहीं देखा कि गुरुजन की। तो आप हम सब के लिए महामंडलेश्वर की कई उपाधियों से ऊपर हम सब के दिल में वो जगह है आपके लिए। ये इसलिए भाव है, तो आपके लिए भी वही भाव तालियों में होनी चाहिए आज कि जिन्होंने आज भाव पैदा किया है। गुरुजी ने वाद्य यंत्रों का जिक्र किया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गुरुजी कटहल के पेड़ से बनने वाले वाद्य यंत्रों की पहले महत्ता होती थी जिससे संगीत स्वर निकलता था। आज आपकी टीम उसी टीम से है जो मैं पहले भैया से हम लोग 25 सालों से जुड़े रहे, जब से हम लोगों ने शुरुआत की थी सामाजिक सेवा, और उसके साथ पूरी टीम आप। तो इस पूरी टीम ने हर पल गुरुजी के शब्दों के बीच में आत्मा बसाई है। उस आत्मा के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनको प्रणाम करें कि कमज़ोर तालियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो किया है मैं समझता हूँ हम सब के लिए अनुकरणीय है आपसे। इसी भाव के साथ हम आज यहाँ से जब गुरुजनों को इस मंच से अंतिम बार आज आप सुन रहे हैं, ये हम सब की अभिलाषा है गुरुजी कि जल्दी सुल्तानपुर में हम फिर आपको सुने। ये भाव इसलिए पैदा है दिल में और सभी का भाव है। हमारी देव पुरोहित महासभा के गुरुजन, जैसे आज माँ काली का जो सबसे बड़ा शहर का मंदिर है सागन चौराहे के, उसके पीठाधीश्वर हमारे बीच में हैं आदरणीय, तो इनके लिए जोरदार तालियां कि आप कथावाचक के रूप में एक अच्छे कथावाचक भी हैं। अध्यक्ष जी प्रवीण जी हमारे बीच में हैं, जो बढ़िया वीर मंदिर के पुजारी और अच्छे ही हम सबके बीच में। उनकी उपस्थिति, रोहित गुरु जी साईं मंदिर की जिम्मेदारी जिन पर है इस नगर के, और हर साल साईं बाबा की एक शोभा यात्रा बड़े स्तर पे आपकी निकलती रहती है, और वहाँ पे आपने सभी देव देवताओं का आवाहन करने के बाद तब साईं जी को, क्योंकि वो आज आधुनिक युग के हो गए, तो उनका भी आगमन किया था आपने। हमारे बीच में पीछे सर्वेश जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए एक कदम।
हमारे युवा साथी हैं। रोहित जी थोड़ा बगल हो जाइए, ऋतिक जी थोड़ा सा मैं चाहूँगा, सर्वेश जी आगे भी आप आ जाएं। देव पुरोहित महासभा के हमारे युवा साथी हैं और सर्वेश जी पिछले 10 सालों में लगभग कई कथाओं को इन्होंने नई दिशा दी है। और ये पूरी टीम का मैं इसलिए कह रहा था कि पिछले 5 सालों से भागवत कथा अनवरत बढ़िया वीर में इनके संयोजन में होती है गुरु जी। तो ये सब इस बार राम कथा का आयोजन आप सब कर रहे हैं, 9 दिन की राम कथा का तो वो आयोजन है। तो उसी भाव के साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी चारों गुरुजन मंच पर एक बार आ जाएं, क्योंकि देव पुरोहित महासभा के अध्यक्ष जी ने चाहा था कि एक स्मृति चिन्ह जो इस जिले का देव वृक्ष है परिजात, उसी को देव पुरोहित महासभा ने अपने स्मृति चिन्ह के रूप में बनाया है। सर्वेश जी कृपया वो स्मृति चिन्ह लेते आइएगा, ये सामने रखा है। आइए गुरु जी, आपके दर्शन हम सब के लिए बड़े जो हैं ते भाव के साथ। और मैं प्रभात देखिए, काली माता के मंदिर से सबका जुड़ा होगा। सबसे बड़ी जो वहाँ के दुर्दुरिया और भंडारा होता है वो आप ही के निर्देशन में होता है। दुर्गा पूजा से लेके सभी गुरु जी के पास चलो 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 हम दे देते हैं गुरु जी। तालियां आप सबकी इन गुरुजनों के लिए भी जोरदार होनी चाहिए जो आज हमारे पीछे में है। और मेरा सौभाग्य है गुरु जी कि मेरे फ़ोन पे बुलावे पे सारे गुरुजन इकट्ठा हो जाते हैं। ये मेरे परिवार का, शायद हमारे उन पूर्वजों का वो आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज ये सब हमारे बीच में ऐसे गुरुजन। तो निश्चित ही, और सभी गुरु हमारे सरल हैं। सबसे बड़ी बात इनके लिए ये नहीं कि हम इनको फ़ोन पे मैं कर लेता हूँ तो गुरुजन हाजिर हो जाते हैं। तो निश्चित ही हमारे लिए ये बड़ी बात है। तो निश्चित ही प्रवीण गुरु जी, आप आज के दिन तो वो बनता है। और कोई गुरुजन अगर हमारे कोई आए तो नहीं? और कल यहाँ की पुरानी हनुमानगढ़ी के महंत जी भी आए थे, जो जनपद की सबसे पुरानी हनुमानगढ़ी है। वो चुपचाप कथा सुनते रहे, अपने भ्राता के साथ चले गए। मैंने कहा भी तो कहें कि आज मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तो ये भाव उनका था। वो दोनों संरक्षक हैं हमारे। और आपको मैंने कहा था ना, जैसे गुरु पूर्णिमा का जब पर्व हुआ था, ये सारे गुरुजन सड़क पे शोभा यात्रा लेके निकले थे और सड़क पे पूरे कोई एक भक्ति गीत नहीं बजा था, सिर्फ डीजे से आप लोगों ने मंत्र सड़कों पे पढ़ा था गुरु पूर्णिमा के दिन। तो इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में पहली बार हुआ था और मध्य प्रदेश के बाद पहली बार अगर उत्तर प्रदेश में देव पुरोहित महासभा का गठन हुआ है तो उसकी टीम यही रही हमारे बीच। और इस बात को कहते हुए मुझे आज गर्व होता है कि जो पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाया योगी जी ने, वो हम लोगों के पत्र पे उसकी शुरुआत हुई थी। पहले पत्र का जवाब आया था और अगली अब लड़ाई जो है वो पुरोहित संरक्षण की है गुरु जी, कि हमारे गुरुओं के और पुरोहितों के संरक्षण का कानून बने, उस दिशा में हम सब अग्रसर हैं। तो निश्चित ही वो भाव हम सबके बीच में है। मैं चाहूँगा कि स्मृति चिन्ह आदरणीय प्रवीण गुरु जी और आदरणीय शास्त्री जी के कर कमलों से गुरु जी को उपलब्ध करा दें आप सब लोग, चारों लोग। ये देव वृक्ष परिजात का स्वरूप है। तालियां जोरदार होनी चाहिए। एक मिनट, मैं भूल ही गया, मैं भाव में कहीं देखिए, पल हम सब के लिए बड़ा अनुकरणीय, क्योंकि हमारे जो अगले साल की पुस्तिकाएं होंगी उसमें ये पल हमारे बीच होगा। तो मैं चाहता हूँ उसको ज़रूर बना के रखें हम लोग। तो तालियां कथा के बीच में ही आज परिवार से हमारे हम सब के बड़े और हमारे आदरणीय जीजा जी का आगमन हुआ था दीदी जी के साथ। जीजा जी मंच पर आ जाए एक मिनट, क्योंकि आप इस हमारे घर के सबसे बड़े मान्य हैं। और दीदी आप भी, सिर्फ 5 मिनट वक्त लूँगा, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप सबका, क्योंकि अंतिम दिन है और मैं अपने परिवार के जो लोग हैं मान्य हैं 2 मिनट से उनको गुरु जी का आशीर्वाद दिला दूँ। और इस बात का आप सबसे आग्रह करूँगा कि गुरु जी यहाँ बैठे रहते हैं
और अंत समय तक बैठे रहते हैं जब तक आप सब लोग आशीर्वाद नहीं ले लेते हैं। आज सब लोग जो लोग चाहें आकर के व्यासपीठ पे आशीर्वाद गुरु जी का ले लें। गुरु जी के पास पट्टिका होगी, वो आशीर्वाद स्वरूप आपको मिलेगी। तो भाव, इसलिए मैं इस आग्रह को कह रहा हूँ कि अंतिम दिन है, फिर गुरु जी से इधर ऋतिक सामने जीजा जी एक मिनट रुकिएगा। अच्छा कहाँ बटे? मनीष प्रसाद पहले गुरु जी को देखे तब जाएंगे। हमारे बीच में इस जनपद के जो सबसे हम लोगों के ब्राह्मणों के अगुआ के रूप में हम लोग जिसको जानते रहे कई साल, जिन्होंने हम सबको संदेश दिया, आदरणीय अशोक भैया हम सब के लिए अग्रज थे। आज हम सब के बीच में उनकी स्मृति है, लेकिन उनकी आदरणीय जी निर्मला पांडे जी हमारे बीच हैं। आग्रह करूंगा कि सम्मान के साथ 2 मिनट आ जाए हमारे मंच पर। आप निश्चित ही हम सब के लिए अग्रज हैं, हम सब की युवा शक्ति को आप लोगों ने, तो मैं चाहूंगा कि गुरु जी रुकिएगा 2 मिनट अभी यहीं से। ऋतिक बना लो, आपको लेते हैं ऐसे पीछे से, ऐसे आ जाए, बीच से ही चलिए, थोड़ा जगह दे दीजिए, आ जाएं आप। हम अपनी नारी शक्तियों से कहेंगे जो भी रिश्ते हमारी लगती हैं, थोड़ा सा 2 मिनट आपको माता जी को आने दें, हल्का सा बगल हो जाएंगे तो आ जाएंगी आप, इतने आग्रह करूंगा। इस पूरे परिवेश में हमारी सबसे वरिष्ठ आप हैं और निश्चित ही आपका सम्मान, हम सबको लगता है कि हम सभी बुजुर्गों का सम्मान एक साथ कर लेते हैं आपका सम्मान करके। वो भाव है इस परिवार का जो हमारे बड़े भाई डॉक्टर के.पी. द्विवेदी जी ने हम सबको बचपन से सिखाया है। तब शायद आपकी मारपीट हम लोगों को लगती थी बड़ी बुरी, लेकिन अब लगता है शायद उस मारपीट ने यो काम किया हम सब के लिए, जो हम लोग इस दिशा में रहे। और वो भाव आज प्रभात दादी को बुला जाए। के लिए आज फिर हम तेरा सबक भी आपको बना लेना। ये वक्त हम सब के लिए सिर्फ जो ऐसे पल हैं, तालियां जोरदार होनी चाहिए। इस जिले में पिछली बार नगर पालिका के चुनाव में आपने सबको झिझोड़ के रख दिया था। आप दूसरे नंबर पे आई थी, मात्र कुछ वोटों से आप का था, लेकिन वो वक्त हम सबके लिए था कि आप पैदल निकलती थी रात में और हम लोगों से पूछती थी। कोरोना काल में आप हमको 2 बार फ़ोन की कि बेटा सब ठीक तो है, कोई मेरी जरूरत, तो ऐसी माँ हम सबको मिलती हैं तो अच्छा लगता है, तो परिवार का है। तो निश्चित ये पल हम हमारे सुपुत्र जी, बिटिया सब लोग आ जाएं। अभी बाद में प्रसाद सब लोग, गुड़िया सब लोग ले लेना, या जाओ एक बार चले जाओ। हाँ 2 मिनट गुरु जी बस, इसके बाद हम सम्मान आप करके बस वहीं आपके पास ही भाई से देते कुर्सी, एक ही कुर्सी चिंटू दे दो वहीं। जल्दी जाओ आंचल प्रभात, जाओ फट से लो आशीर्वाद, फिर आ जाओ। और गुड़िया तुम भी जाओ, जाओ जल्दी जाओ, तीनों लोग चली जाओ। फिर हम जज्जौर के प्रधान जी, कल आपने मुझसे आग्रह किया था कि मैं गुरुओं का एक सम्मान करना चाहता हूं, तो आग्रह मुझसे आपसे करूंगा, वहीं चेयर दे दो सबको। रुको पेट, गुरु से आशीर्वाद लेके तुम भी जाओ ना। फिर से ले लो, आज मंच पे होता क्या फर्क पड़ता है, आंजियों को जो मिल जाए वही हम लोग की। गुड़िया को ले ले आगे, बिटिया सारे का आ जाओ मंच पे, जल्दी आ जाओ सारे का, आ जाओ फट से बेटा। इसके बाद जो नाती और पोते सब लोग बचे हैं जो प्रतिदिन आशीर्वाद लेते रहे हैं, लाडो गौरी सब लोग अभी आएंगे, उन सब से प्रभात प्रसाद लेंगे हम लोग। प्रभात तुम लिए जाओ जल्दी जी। हम देते जा रहे हैं।
लाडो गौरी सब बच्चा मंडली एक साथ, बच्चा मंडली रुक जाओ, सबको करा देंगे बच्चा मंडली को। अभी जो लोग पहली बार उनको करा देंगे, ठीक है। सुपुत्र जी हमारे ये उस व्यवस्था के तहत अब काट दो। और अब मैं प्रधान जी से आग्रह करूंगा, हैं गुरु जी का आप स्वागत करने के लिए सवाल लेके आए थे, तो हमने कहा बिल्कुल उस भाव के साथ कि आप कहो, बिल्कुल। और मनीष, प्रवीण गुरु जी आपसे सिर्फ 2 मिनट वक्त लूंगा। आप मैं चाहूंगा कि अब हम, आज अंतिम टाइम है आज इस भागवत कथा का, तो हम एक बार तालियां जोरदानी होनी चाहिए। देखिए प्रधान जी आप सबका स्वागत कर रहे हैं, तो भाव सबके मन में होना चाहिए, भाव का। प्रवीण गुरु जी हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं कि 2 शब्दों के साथ आप स्वस्ति वचन भी एक हम लोग कर दें, तब तक मैं गुरु जी का सम्मान कर लूँ। धन्यवाद। हरि 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 ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो यरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः वृघ्नमातरः शुभं यावानो विदधे सुजमय अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमान्निः भद्रं कर्णेभिः श्रूयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायो शतमेन्न शरद अन्ति देवा यत्रा नश्चकरा जरसं तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखतायुरगन्तोः आदितिरद्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि
ततो न अभयं करो साम्नः करो प्रजाभ्य अभयं नमसुभ्य विश्वानि देव पविदुरिदुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। निश्चित ही अति हरि कृपा जाय पर हुई, पाँव दे ही मार्ग सोई। निश्चित ही आज द्विवेदी परिवार पर भगवान की अति कृपा है, जो ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने का। और निश्चित ही जब भगवान की अति कृपा होती है तभी ऐसे संत महापुरुष का दर्शन भी होता है। तो निश्चित भक्ति में कहा गया ना, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो निश्चित ही इस परिवार के ऊपर भगवान की ये दोनों भक्ति अजर और अमर है, अखंड है। जो इस जिले में देव पुरोहित महासभा का आप संचालन करते हैं और संस्थापक के रूप में विद्यमान हैं ऐसे द्विवेदी जी, जिन्होंने महात्माओं, संतों और पुरोहित ब्राह्मणों का सेवा करने का संकल्प लिया है, ये निश्चित ही सराहनीय है। ऐसे हमारे अनिल द्विवेदी जी और साथ में इनके बड़े भाई प्राचार्य जी केपी द्विवेदी जी निश्चित ही बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और इनके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो शब्द छोटा पड़ेगा, इसलिए बहुत कुछ ना कहते हुए हम माननीय बड़े भाई केपी द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन हम मनीष जी से भी आग्रह करेंगे कि एक पिताजी को अपने दुपट्टा ओढ़ा करके और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद सदैव लेना चाहिए और विनम्रता के साथ लेना चाहिए। समय बहुत अधिक है, हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि अनिल द्विवेदी जी अपना आपन तेज संभालें। हमारा तेज गुरुओं से है, गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे। और निश्चित ही आप सबको एक बात की सूचना देते हुए कि आप सब ये जितना भी गुरु जी का पिछले दिनों से लगातार अनुश्रवण कथा का कर रहे हैं, हमारे मित्र विजय भैया हैं, जनपद के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और मेरे एक छोटे से बुलाए पे इन्होंने अपने सार्थक टीवी पे उसको लाइव किया है। जब भी आप चाहें उसको सार्थक टीवी पे यूट्यूब पे आप उसको लाइव इसको देख भी रहे हैं आज, और कंटिन्यू अगले जब भी आप चाहेंगे तब उसको देखने का कष्ट कर सकते हैं। और बड़े भाई साहब की तरफ से ही इस आग्रह के साथ कि परसों शाम को 4 बजे से भोजन प्रसाद का वक्त है, आप सभी से आग्रह करूंगा भोजन प्रसाद में शामिल हों। और मैं गुरु जी से आग्रह करूंगा कि वो आरती के उस पावन पवित्र ज्योति से हम सबको जो है आज रोशन दें, वो रोशनी दें और आपका आशीर्वाद बना रहे। बोल सच्चे दरबार की जय हो, बोल राधे रानी की जय हो, बोल भुवन कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल हनुमंत लाल की, बोल अम्बे महारानी की। हर हर महादेव। कोई गुस्ताखी हुई तो क्षमा चाहते हुए गुरु जी को समझा रहे।
हरि ओम इदगं अभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अश्वाशु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, क्षणमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी जो। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी जो। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर भाला, बजावे मुरली मधुर भाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद, राधिका रमन बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, राधिका रमन बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन
गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, लतन में ठाड़ी बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, कनक कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन रास बरसे, गगन सो सुमन रास बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, ओ आरती बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिण श्री गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते हो तो मोह बंधा, शरण ते हो मोह बंधा, श्री शिव बीच जटा के बीच, हरे अभिष चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी को, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु, चमकती उज्जवल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, चहु दिश गोपी बाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद तेर सुनु दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, तेर सुनु दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी ओ आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसल्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव मित्रा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं देव देव। अपने स्थान पे एक परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे, प्रदक्षिण पदे पदे। जल से घेरा लगा लिया आचमनी को। आरती को आप सब बैठ जाएं और आरती सभी के पास जाएगी। यथास्थान बैठ जाएं। आगे प्रसाद आदि की व्यवस्था के विषय में अनिल भैया बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ लोग हमसे मिलकर हमारा नंबर चाहते थे जी। तो शशिकांत भैया हाँ, तो व्यास जी का नंबर कुछ लोग चाहते थे, तो व्यास जी का नंबर लिख लें 94 50
18 53 30। एक बार पुनः बोल रहा हूं। ऐसे यदि हमारे परम पूज्य व्यास जी से प्रज्ञा पुराण की कथा, श्री रामचरितमानस की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा करवाना चाहते हैं तो आप नंबर नोट करें 94 50 18 53 30। भागवत भूषण पंडित विजयकांत तिवारी जी महाराज, ये नंबर है। आप जब भी आवश्यक समझें सेवा का अवसर दें, आपकी सेवा अवश्य की जाएगी। इसी भाव के साथ एक बार बड़े प्रेम से आप सब जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा दुर्गा की, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, चित्रकूट धाम की, तीर्थराज प्रयाग की। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव